नमस्कार। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें ये शॉर्ट नोट्स हैं। पायरेला एक कीट है गन्ने की फसल का। गन्ने की फसल जो होती है उसमें पायरेला नामक कीट लग जाता है जिससे गन्ना रेड कलर का हो जाता है अंदर से। निद्रा रोग अर्थात स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है। ये बीमारी ट्रेपेनोसोमा नामक एक कोश की जीभ से होती है। कथन: चेचक अर्थात स्मॉल पॉक्स विषाणु द्वारा होता है। कारण: मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन पर आधारित नहीं है। गोल कृमि अर्थात निमेटोड से होने वाला रोग फाइलेरिया है। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्दांतता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। दंतक्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतःव्यवहार। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु किनकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए जन्म के तुरंत बाद। ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है गुर्दे को। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं सोडियम व पोटेशियम के। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? त्वचा का प्रदाह अर्थात डर्मेटिटस। फुफ्फुस धूलमयता अर्थात न्यूमोकोनियोसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत होते हैं कोयला खनन उद्योग में। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स रोग, ब्लैक क्वार्टर और काउपॉक्स। इसके चारों ऑप्शन सही हैं। थैलीसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। हीमोग्लोबिन बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थिर रंध्रता हेतु। इबोला है एक प्राणघातक बीमारी अर्थात ये विषाणु है। अब हम देखेंगे खाद्यान्न। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ ग्लूटिन कहलाता है। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? पेट्रोपादप है करेज। चिलगोजा किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन। औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट अर्थात ब्लैक कैप्सूल बने होते हैं श्लेष के। निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं को से नष्ट नहीं होती है? प्लास्टिक। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्विनोन। यदि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हो रही है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। इसका तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन दोनों गलत हैं। तीसरा ऑप्शन और चौथा सही है क्योंकि जो पक्षी हैं उनके बड़े पैमाने पर उनके आवास मिटाए जा रहे हैं और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? लाख। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है पावर अल्कोहल के लिए। अब पोषक तत्व। भोजन का विषाक्त होना अर्थात बोtulism किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? क्लोस्ट्रीडियम के। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? टायरोसिन। डीएनए में उपलब्ध कौन सा अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? इसमें जो है एडिनिन डीएनए में प्रेजेंट होता है, ग्वानिनोसिस्टोसिन भी, लेकिन टायरोसिन नहीं बनता। लिवर फ्लूक पित्तवाहिनी में रहता है भेड़की में। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस।
गति प्रेरक का कार्य होता है। यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। निम्न में से कौन सा सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। इसका ये तीसरा ऑप्शन सही है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोआ। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना है? किडनी अर्थात वृक्क। सुमेलित कीजिए। ये ऑलरेडी सुमेलित ही है। स्वजीवी उत्पादक को कहते हैं, परोपजीवी उपभोक्ता को, मृतोपजीवी विबंधक को और तृणभक्षी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब हम देखेंगे आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी। किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा है? ताइवान में। विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में जिसकी प्रचुरता के कारण होती है वह है बीटा कैरोटीन। बायोचिप में क्या होता है? आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था? 1983 में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है? केवल न्यायालयीय छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, पैतृत्व विवाद में तथा संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में। टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न किसकी बिकवारी के लिए है? ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज, जीन परिवर्तित पौधे एवं जेनेटिक रूप से अभियंत्रित बीज जो दूसरी पीढ़ी में बंध्याग्रस्त है। जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन से बदला जाता है। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। एक वरदान पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वरदानता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव डॉली थी। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 के उद्देश्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? विद्यमान भौतिक एवं बौद्धिक स्रोतों का सर्वाधिक उपकारक उपयोग, नवीन प्रवर्तनीय अर्थात इनोवेटिव प्रौद्योगिकी का विकास, प्राकृतिक संकटों को कम करने और उनसे निपटने हेतु पद्धति और प्रौद्योगिकी का विकास, बौद्धिक संपत्ति का विकास। इसके चारों ऑप्शन सही हैं। सुमेलित कीजिए। ये सुमेलित हैं। जीन संबंधन एवं पुनर्योगज, आनुवांशिक अभियंत्रण, डीएनए प्रौद्योगिकी, गर्भस्थ शिशु में आनुवांशिक व्याधियां जांचने हेतु एम्नियोसेंटेंसिस का टेस्ट किया जाता है। निदान सूचक परीक्षण, इसमें फिर से देखेंगे। जीन संबंधन एवं पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी है, इसका है आनुवांशिक अभियंत्रण। गर्भस्थ शिशु में आनुवांशिक व्याधियां जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण एम्नियोसेंटोसिस है, एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में के अवयवों में तोड़ते हैं। जैव निम्नीकरणीय, जीवित जीवाधारियों से व्युत्पन्न पदार्थों को निर्दिष्ट करने के लिए बायोमास। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों का शोध केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं स्टेम कोशिकाएं। हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स से मनुष्य की लिवर कोशिकाओं की रचना की है? जापान के। अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है? स्टेम कोशिकाओं का। अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं।
महादान अर्थात सुपर राइस विकसित किया गया है। जीएस खुश ने पराजीनी फसल स्वर्ण चावल जिस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है वह है विटामिन ए। पैतृकता सिद्ध करने के लिए सहायक है डीएनए तथा अंगुली छाप अर्थात फिंगरप्रिंट। जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित किया डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वे हो सकते हैं रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु और लार। इसके ये चारों ऑप्शन सही हैं। जेनको प्रौद्योगिकी है आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। एमनियोसेंटिसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। विकसित देशों द्वारा समर्पित टर्मिनर तकनीक उपलब्ध कराती है जैव तकनीकी द्वारा बीजों की उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंद बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई है। ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता है क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन। नीलहरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं धान की फसल में। जार्विक सेवन है कृत्रिम हृदय। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।